आज से 20 साल पहले जो जंगल राज कहा करता था पूर्ववर्ती सरकार को, उससे भी भयावह स्थिति आज के दौर में हो चुका है। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इसके घोर निंदा करते हैं। हम भी इसे जो कार्य हो रहा है वो इतना घटिया स्तर पर हो रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो नेता फिर चिराग भैया शादी कब कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग का भी आप लोग के माध्यम से हम लोग भी रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि मनीष यादव किस तरह का करता है। हम पहले से भी गांव स्तर पर काम कर ही रहे थे और नई जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को लेकर के और हमारी जवाबदेही बढ़ गई है और निश्चित रूप से हम गांव स्तर तक काम करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द बिग ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम महुआ प्रखंड के 6 छतवारा माँ भारती पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रखंड स्तरीय बैठक हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे, जिलाध्यक्ष मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और किस लिए यह प्रखंड स्तरीय बैठक की गई है। क्यों की गई है सर? आज बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो हमारे स्वर्गीय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का 5 तारीख का जो उनके जयंती के अवसर पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के द्वारा किया जाएगा हाजीपुर के सर्किट हाउस के बगल में। उसी के उद्देश्य से ये पूर्व में बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक के माध्यम से सभी साथियों और ख़ासकर हमारे स्वर्गीय पासवान जी के विचार से जो हमारे सहमत जितने भी वैशाली जिला के आदरणीय और सम्मानित नेता और कार्यकर्ता और इस ज़िला के जो वासी हैं उनके विचार से सहमत रखते हैं। सभी को मैं अब आपके माध्यम से भी निमंत्रण देने का प्रयास कर रहा हूं, उनको सादर निमंत्रण दे रहा हूं कि आगामी 5 तारीख को आएँ और आदरणीय नेता हमारे जो इस ज़िला का जो उन्होंने इस ज़िला को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि हाजीपुर और रामविलास एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। सभी साथियों और इस ज़िला के निवासियों से आग्रह करना है कि 5 तारीख को भव्य रूप से जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, उसको निमंत्रण देने के लिए आज इस बैठक में हम लोग आए हैं। जैसे कि नीतीश कुमार लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हम क्राइम मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ देखा जाता है कि लगातार बिहार में जो है कि घटना होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही साइबर कैफ के एक संचालक को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। इस पर क्या करना चाहिएगा? निश्चित रूप से जो वैशाली ज़िला में हम सभी व्यवसायी और आम जनता का जिस तरह माने हत्या और लूट का जो दौर चल रहा है, वो जो विगत आज से 20 साल पहले जो जंगल राज कहा करता था पूर्ववर्ती सरकार को, उससे भी भयावह स्थिति आज के दौर में हो चुका है। और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इसके घोर निंदा करते हैं। हम भी इसे जो क्राइम बढ़ रहा है इसका घोर निंदा करते हैं। और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो साइबर कैफे गुरौल प्रखंड में जो हत्या हुआ था पर 2-3 दिन पहले, उसको देखने हम लोग भी आज शाम का 4:30 बजे का कार्यक्रम है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर जा रहे हैं। और जो ज़िला में हत्या का जो दौर चल रहा है, चाहे आम जनता हो या व्यवसायी वर्ग हो, ये बिल्कुल माने हताश और निराश है निरंकुश सरकार से। और इस निरंकुश शासन को हम लोग निश्चित रूप से निंदा करते हैं और आगामी 1 हफ्ता के बाद हम लोग इस घटना के खिलाफ हम लोग भी धरना प्रदर्शन करने का आगे कार्य करेंगे। लगातार जैसे कि विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक नल जल योजना के बारे में बहुत सारे ऐसे बोले जाते हैं कि नल जल योजना में नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी बोला जाता है कि आप बिहार के किसी भी पंचायत में गोटी फेंकवाने का काम कीजिए, जिस पंचायत में गोटी गिरेगा उस पंचायत में हम आपको लेकर चलेंगे। और नल जल योजना का सच्चाई क्या है बताएंगे, इस पर क्या कहना चाहिएगा? निश्चित रूप से जो नल जल योजना सरकार का वो महत्वाकांक्षी योजना था और वर्तमान में जिस तरह इस योजना का सही रूप से धरातल पर कार्य नहीं हो रहा है और जो कार्य हो रहा है वो इतना घटिया स्तर पर हो रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है और इस पर भी हम लोग आंदोलन करने का कार्य कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से। और जनता के बीच भी जाके जो इसका जिस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है हम लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध कीजिए। और आप लोग को भी माध्यम से मैं जिला के जो भी इस योजना से जुड़े हुए पदाधिकारी है उनको मैं निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि जो घटिया निर्माण हो रहा है, जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, वो बिल्कुल धरातल पर सही रूप से नहीं कार्य कर रहा है। इसको अपने स्तर पर देखकर जो इसका दोषी है उसको आप अपने स्तर से अगर
अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध करेगा। लगातार जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी होने के कारण भी यह शराब कहाँ से आ रहा है और जहरीली शराब जिस तरीके से मिल रहा है और लगातार बहुत सारे हमारे बिहार के जो नौजवान हैं उनका देहांत हो रहा है जहरीली शराब पीने की वजह से, तो सर आखिर यह जहरीली शराब आ कहाँ से रहा है? नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम सारे बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट करके रखे, अपने प्रशासन अलर्ट करके रखे हैं, तो यह शराब आखिर आ कहाँ से रहा है? ये तो सरकार के लोग ही बताएंगे। और जिस तरह का सरकार का दावा है कि हमने बॉर्डर पर पुलिस तैनात कर रखा है, आप सभी साथी देख रहे हैं, जो वर्तमान में अपना वैशाली जिला को ही देख लीजिए, ये दारू और बालू का जिस तरह का खेल खेला जा रहा है, कुछ पूंजीपतियों को ढाढ़ माने पैसा वाला बनाने के लिए निश्चित रूप से हम लोग भी इसका विरोध निरंतर करते आ रहे हैं। और इसका माने क्या जवाब दे, हम सभी साथियों से जो हमारे वैशाली जिला के निवासी उनसे भी हम लोग लगातार आग्रह करते हैं कि मदिरापान बंद करें। जो मदिरापान आ रहा है या जो भी उपलब्ध हो रहा है निश्चित रूप से जहर का ही कार्य कर रहा है। और जिस तरह का माने हत्या हो रहा है, इसको निरंतर सरकार के ऊपर माने जो नकेल कसना चाहिए, वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। सब जगह आप लोग के भी माध्यम से हम लोग को देखने को मिलता है, आज वहाँ शराब पकड़ाया हुआ, आज वहाँ शराब से माने मृत्यु हो गया। इस पर पूर्ण रूप में नकेल कसना चाहिए, जो राज्य सरकार पूरी तरह विफल है इसमें। सर अभी जो यह बैठक की गई है उसमें मनीष यादव जी को कौन सा पद दिया गया? मनीष यादव जी, चूँकि महुआ प्रखंड बहुत बड़ा प्रखंड है, हमारे रणधीर सिंह जो प्रखंड के पूर्व में अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में महुआ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान है कि लोक जनशक्ति पार्टी गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर मजबूत हो। इसी कड़ी में हमने मनीष यादव जी, जो हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं और कर्मठ नेता रहे हैं, आदरणीय नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय से इन्होंने लोजपा का हमेशा बढ़ चढ़कर हर एक चीज़ में हिस्सा लिया है। और बूथ बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा करने के लिए हमने संगठन का विस्तार किया है और इसी कड़ी में कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय मनीष यादव जी को हमने, जैसा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो अध्यक्ष है अभी माननीय सांसद चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार सुनने में आया है कि वह वार्ड स्तरीय बैठक करना चाहते हैं। तो वार्ड, जैसे कि अगर वार्ड स्तरीय बैठक कराते हैं तो निरंतर उसमें वार्ड अध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे? बिल्कुल। उसी हमने जैसे बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये फरमान है कि जो कमेटी है वो वार्ड स्तर नहीं, बूथ के स्तर पर होना चाहिए। एक वार्ड में पंचायती राज का जब चुनाव होता है तो दो बूथ रहते हैं मोटा मोटी, किसी वार्ड में 2 बूथ रहते हैं। तो बूथ कमेटी भी हम लोग को बनाना है और हर एक बूथ पर कम से कम 25 कार्यकर्ता हम लोग तैयार करेंगे। और उस 25 कार्यकर्ता के माध्यम से सोच लीजिए कि जब एक पंचायत में, एक बूथ पर जब 25 कार्यकर्ता होगा तो एक पंचायत में कितना माने कार्यकर्ता तैयार होगा। हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्येय है कि लोजपा वैशाली में, पूरे बिहार में वैशाली जिला 1 नंबर पर रहे। इसी कड़ी में हमने आज संगठन का बैठक, मैं हर एक संडे को हर एक प्रखंड में जाकर जो अपना संगठन जो हमारा बना है उसका मैं निरीक्षण करता हूं और जहां कमी है उसको भरने के लिए हम नए नए साथियों को पदभार देने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में आज हम महुआ प्रखंड में आए हुए हैं। लगातार जिस तरीके से आप चिराग पासवान जी के बहुत करीबी है, इसलिए आपसे यह सवाल कर रहे हैं और बहुत सारे युवाओं को मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर चिराग भैया शादी कब कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग का भी, आप लोग के माध्यम से हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दाम्पत्य जीवन में बढ़े। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है और आप लोग ने जो प्रश्न किया है, मैं आपकी भावना को मैं कोशिश करूंगा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंचाने का कार्य करूं। तो देखा आप लोगों ने कि मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष जी मौजूद थे और अब हम बात करने की कोशिश करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पार्टी के जो अभी हाल ही में जिनको पद दिया गया है उनसे। मनीष यादव जी मेरे साथ मौजूद है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने यह काम को कैसे अंजाम देंगे। देखिए, मैं आज से नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी में पिछले 11 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। एक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पदों पर रहा हूं। संगठन का विस्तार कैसे होता है, संगठन कैसे चलता है, बखूबी इसका ज्ञान मुझे है। और इसी कड़ी में आज मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई है। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी महुआ इकाई जो है काफ़ी मजबूत होगी। लोगों को लोजपा चली गांव की ओर कार्यक्रम के तहत आज मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है। अब इस कार्यक्रम को हम गांव तक ले जाएंगे, बूथ तक ले जाएंगे। इसी हालांकि आपका यह फर्ज बनता है कि जिस तरीके से आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पदभार दिया गया है, उस तरीके से आपको हर पंचायत और बूथ पर काम करना होगा। क्या सहमत है आप? निश्चित रूप से पहले से कार्य करते आया हूं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि मनीष यादव किस तरह का कार्यकर्ता है। हम पहले से भी गांव स्तर पर काम कर ही रहे थे और नई जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी को लेकर के और हमारी जवाबदेही बढ़ गई है और निश्चित रूप से हम गांव स्तर तक काम करने का काम करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, मेरे साथ एक मजबूत नेता थे, लोक जनशक्ति यादव जी मौजूद थे। अब हमारे साथ कुछ और अधिकारी हैं जिनको यह पदभार दिया गया है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर? अवधेश कुमार चौरसिया। आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदभार में कैसे काम करेंगे? निश्चित तौर पे हम अपने साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर और मजबूती के साथ काम करेंगे और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। 5 जुलाई को होने वाले जो कार्यक्रम है, क्यों हो रही है? ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती पर उनके प्रतिमा का अनावरण होना है। कहाँ होना है? सर्किट हाउस के बगल में हाजीपुर। पदभार दिया गया है कि वो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी का सही से पालन कर सके। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है राजकुमार पासवान। घर से कहाँ के रहने वाले हैं? शेरपुर छतवाड़ा पंचायत पड़ता है। अभी नगर परिषद में ये हो गया है और कहना है जो पहले से भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जो मिला है अभी कार्यभार, उसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के और पार्टी के जितना मजबूत करने को हम लोग को ये करेंगे। कैसे काम करेंगे? काम हम लोग पब्लिक से जुड़े हुए हैं, पब्लिक को लेकर के मतलब जहाँ तक पार्टी को हम लोग मजबूत करेंगे। और विशेष क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह उर्फ डब्लू सिंह है, प्रखंड अध्यक्ष महुआ हुए। प्रखंड अध्यक्ष पर आप पदभार हैं जी। बिहार में आपराधिक घटना जो हो रही है उसी के विरोध में तो हम लोग बोल रहे हैं। आपराधिक जो कार्य जो चल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन का तो साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर विश्लेषण भी किए हैं, बोले भी हैं और अच्छी खासी एसपी से बातचीत किए। एसपी से बातचीत करने के बाद प्रशासन है सो अपना रूपरेखा में आया और उसमें पकड़ाया भी। ताजपुर के कुछ थे और भी लोग बहुत संलिप्त था, सब लोग पकड़ाया है। और जहाँ तक अभी प्रशासन कार्य कर रहा है उस पर बंदी, तो शराबबंदी है सो कहाँ है? शराबबंदी तो लोकल है, सो यहाँ जहर बिक रहा है, शराब कहाँ बिक रहा है? तो जहर बिक रहा है तो लोकल अगर बेचने वाले हैं तो लोकल पीने वाले भी तो लोकल होंगे। हाँ, पीते हैं। इसका सेवन करने वाले भी तो लोकल होंगे। है ये पी रहे हैं, लेकिन इस पर है सो कहाँ देख रहा है? तो इस पर इसी के विरोध में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सो मैं विरोध पटना में है सो विरोध किए थे। 5 जुलाई को सर्किट हाउस के सामने हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती पर मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है सर्किट हाउस के ठीक सामने। उसमें सभी हमारे महुआ के सभी कार्यकर्ता है सो एकजुट होकर उपस्थित होंगे। सभी लोग जाएंगे और पूर्ण बहुमत में जाएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हर्षवर्धन सिंह फुड्डू। कहाँ मकान हुआ? जी, मैं महुआ से ही आता हूँ। रामविलास पार्टी में किस पद पे आप हैं? जी, मैं प्रदेश महासचिव के पद पे हूँ, युवा प्रकोष्ठ से। आज जो प्रखंड स्तरीय बैठक की गई है, किस लिए की गई थी? जी, बैठक 5 जुलाई को जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अनावरण है, 76वां जयंती समारोह पे प्रतिमा का अनावरण है सर्किट हाउस के ठीक सामने। उसी के विषय में हम लोगों ने अपने प्रखंड स्तरीय बैठक किया और सभी युवाओं, सभी लोगों को हम लोगों ने अपने नेता के प्रति आभार जताते हुए हम लोगों ने प्रेरित किया कि सभी लोगों को चलना है और ये हमारे पार्टी का कार्यक्रम है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे जात के नेता नहीं थे, जमात के नेता थे और इसीलिए हम लोगों का ये रहा है कि सभी लोग एक साथ मिल के, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग मजहब से हों, वो हमारे राष्ट्रीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रतिमा अनावरण के अवसर पे सभी लोग एक साथ सम्मिलित हों और महुआ से हम लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा करें।
इससे हमारे पार्टी का हाथ मजबूत हो और पार्टी में निरंतर कार्य करते रहें। तो देखा कि आप लोगों ने, मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक मजबूत कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनका यह कहना है कि 5 जुलाई को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है और उन जयंती में जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको भाग लेना है। कैमरामैन अजीत के साथ मैं राजा, द बिग ट्रस्ट, महुआ।